हेलो स्टूडेंट, स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास का मैथ का चैप्टर लेके हैं। चैप्टर नंबर रहेगा आपका 4। चैप्टर नंबर रहेगा आपका 4। चैप्टर नंबर रहेगा आपका 4। आज चैप्टर नंबर 4 की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं एक्सरसाइज आपकी 4.2 की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.2 रहेगी आपकी। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 4 की आपकी एक्सरसाइज 4.2। इसमें ना आपको क्वेश्चन नंबर एक जिसके अंदर आपको क्या दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले इसके आपके पार्ट भी दे रखे हैं, इसमें आपने देखे 5 पार्ट। ठीक है, तो मैं पहले भाग की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा x² - 3x और माइनस का 10 बराबर 0। अब देखो ये देता है, पर आपको किस विधि से हल करना है? गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। ठीक है, गुणनखंड यानी आपके ऐसे टुकड़े खंड होता है, टुकड़े। ठीक है, गुणन के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको। देखो सबसे पहले आपको काम करना है x के साथ। देखो यहाँ पे आपको क्या होता है, इसमें कुछ नहीं तो क्या होता है आपका 1। कितना है? 1। तो यहाँ पे आप एक रफ काम कर सकते हो 1, और इसकी आप इसके साथ गुणा कर लो। यहाँ पे कितना आपका माइनस का 10। तो इनका गुणा किया कितना है आपका माइनस का 10। आपको ऐसी संख्या देखनी है, गुणा करने पर तो क्या है आपका माइनस का 10, और बीच में देखो आपका क्या है माइनस का 3। कितना है? माइनस का 3। यानी उनको या तो आप प्लस करते हो या आप माइनस करते हो, तो आपका कितना आता है माइनस का 3। दोबारा समझो कैसे तैरने। यहाँ पे आपका देखो सबसे पहले x² के साथ क्या आपका 1 की गुणा करो माइनस 10 के साथ। तो आप ऐसी संख्या बतानी होगी आपकी, गुणा करें तो माइनस का 10 आए, और या तो प्लस करे या माइनस करे तो आपको माइनस का 3 आए। ऐसी संख्या देखनी होगी। ठीक है, तो इसके टुकड़े देखो आप कैसे करके। आपके टुकड़े क्या होते हैं? देखो 10। आप 1 गुणा 10 लिख सकते हो। गुणा तो इनका 10 हो गया, या एक माइनस का पद ले लो, परंतु इनका जोड़ या घटा क्या होना चाहिए? माइनस का 3 होना चाहिए। वो आपका नहीं हो रहा। तो और देखो इसके फैक्टर 2 और 5, 2 और 5, ये आपका 10 होता है। 2 और 5 10 होता है। अब देखो इनमें से एक कोई सा माइनस का ले ले तो हमारा क्या जाएगा माइनस का। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? माइनस की। तो इसमें बड़ी संख्या क्या ले लो आप माइनस की। तो माइनस का 5 गुणा 2, तो देखो कितना आता है आपका माइनस का 10। ठीक है, और -5 में प्लस 2 किया तो हमारा कितना आता है माइनस का 3। यानी हमारे जो गुणनखंड थे ना, फैक्टर थे, वो मिल गए। फैक्टर क्या है हमारा? माइनस का 5 और 2। तो अब आपको क्या करना है? देखो आपकी संख्या x² - 3x माइनस का 10। अब आपको क्या काम करना है? देखो ये संख्या तो आपकी सेम की सेम लगा दो, x² का x²। जो आपने फैक्टर किए ना वो आपको यहाँ पे रखने हैं। अब देखो फैक्टर में यहाँ पे x है, तो इनके साथ भी आप क्या लगा लो x लगा लो x। तो क्या करो माइनस का 5x और प्लस का 2x, ये दोनों संख्या इस जगह पे। ठीक है, 3x ये हमारा ये आ गया। देखो 5 प्लस 2 किया तो माइनस का 3, और ये आपका सेम का सेम। इतनी बात समझ में? ओके ठीक है, ये तो आपका सेम का सेम। और इसमें क्या करना आपको, जो हमने गुणनखंड बनाया ना वो इसकी जगह रख दो। अब आपको लेना होता है कॉमन। अब आपको लेना होता है कॉमन। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या? कॉमन आपका x। क्या कॉमन आपका x? यहाँ पे 2 थे तो इसके पास 1 बच गया, यहाँ पे माइनस, ये तो आपका बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा आपका 5, यहाँ पे आपका क्या बच गया 5। x - 5 है तो आप यहाँ पे x - 5 लिख सकते हो। आपका दोनों सेम बनेंगे, ये दोनों आपके सेम बनेंगे। अगर ये डायरेक्ट में लिखना तो इन दोनों के अंदर कॉमन लो, कॉमन तो रहने पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है 5 × 10 होता है। ठीक है, तो देखो इसमें आपका कॉमन क्या हो गया 2। क्या आ गया आपका 2। अब बात आती है प्लस का लगाऊंगे माइनस का। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपको किसका चाहिए? माइनस का। ये भी किसका है? माइनस का। तो आप यहाँ पे लगा दो प्लस का। ठीक है भाई, अब देखो x - 5 इसको हमने दोबारा कॉमन ले लिया। ठीक है, और पीछे क्या बचेगा आपका x प्लस में 2। ठीक है, अब आपको इसके मान निकालने, बराबर क्या रख लो 0, इसके मान निकालने हैं।
तो x माइनस 5 बराबर 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। x प्लस 2 बराबर 0 लिखा, x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 2। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये देखा है वही बात। यहाँ पे आपको कितना है 2 और यहाँ पे माइनस का 6, तो 2 गुना माइनस का 6 बराबर माइनस का 12। ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको जिनका गुणा करने पर माइनस का 12 है और बीच में क्या है प्लस का 1, प्लस का 1, यानी गुणा करने पर तो आपका माइनस का 12 और प्लस करने पर आएगा आपका 1। तो कौन सा फैक्टर होगा इसके? 12 के पहले देख लेते हैं एक बार। 1 गुना 12 आता है, परंतु इनका जोड़ करके तो 13 आता है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद होता है 4 और 3, 4 और 3। अब देखो घटा के देखो, इसमें 4 में से 3 गया 1, यानी हमें 1 ही चाहिए ना यहाँ पे, और गुणा करते इसमें कितना आता है 12, पर 1 इसमें किसका चाहिए माइनस का, तो इसको लिख लो ना। अब देखो यहाँ पे सब किसका है प्लस का, तो बड़ी संख्या वो तो लेनी है प्लस की और छोटी संख्या वो लेनी है तो देखो माइनस की। ये हमारे फैक्टर बन गए। तो ये देखो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी लिखना होता है वो इसकी जगह लिखना है, तो प्लस का 4x और माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का 6 का माइनस का 6 बराबर में क्या आपका 0। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आपका 2, कॉमन क्या आपका 2, क्योंकि इसको 2 गुणा हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉमन क्या आ गया 2 और 1x, क्या आ गया x। तो ये आप भी कितना बच गया इसके पास 1x बच गया और इसके पास ये 2 बच गया, बीच में निशान प्लस का। ठीक है, ये फैक्टर हो गया। अब बात इन दोनों की, इन दोनों में कॉमन क्या आपका माइनस का, क्या कॉमन है माइनस का। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था आपका सेम ही बनेगा, पहले x प्लस में 2 आप सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इसको क्या लिखते हो 3 गुणा 2, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या हो जाएगा 3। अब बात यहाँ पे माइनस की प्लस की, तो दोनों के अंदर क्या है माइनस का, तो माइनस का 3 है कॉमन ले लिया। ठीक है, इसमें आपका एक टुकड़ा ये बन गया x प्लस में 2 और एक बन गया आपका 2x माइनस में 3। दोनों के बराबर 0 लिखो, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 2। अब इसके बराबर में 0 रखते हैं, तो 2x माइनस का बदला हो गया प्लस का और x बराबर आ गया 3/2। ठीक है, ये था आपका बी नंबर क्वेश्चन। अब नंबर सी की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 ये दे रखा है आपको, और बराबर में आपको आपका देखा 0। अब हमें क्या करना है इनका गुणा x के साथ होता है उसका, जिसके साथ कोई भी संख्या नहीं लिखी होती है उसका गुणा करना होता है। देखो √2 गुणा करना है 5√2 के साथ, इनकी गुणा किया तो है हमारा 2 गुणा 5 बराबर कितना 10। यानी आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका गुणा करने पर 10 आए और जोड़े तो बीच में कितना है 7, कितना है 7। तो इसका सामने मिला 5 गुणा 2, गुणा करते हैं तो 10 आते हैं और जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 7 आता है। ठीक है, इनके साथ आप x लगा लो तो 5x और 2x बन गए। अब ये वैल्यू में इसकी जगह रखनी है, ये देखो ये तो सेम का सेम। ठीक है, 2x प्लस में 5x लिख दिया इसकी जगह, ये सेम का सेम आ गया, इसकी जगह ये दोनों वैल्यू आ गई, और प्लस में 5√2 का 2 = 0 का 0। अब कॉमन लेने के बाद तो इन दोनों को देखो 2 क्या लिख सकते हैं आप √2 गुणा √2, ये देखो √2 गुणा √2 क्या लिखा था 2। ठीक है, अब दोनों के अंदर √2 कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया, x है और x है तो दोनों के अंदर x कॉमन आ गया। यहाँ पे बच गया आपका x प्लस, अब देखो ये तो हमने बाहर ले लिया था, अब इसके पास एक बच गया ना ये वाला √2, ये लगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के अंदर कॉमन, दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा 5 और क्या
तो यहाँ पे बच गया x प्लस में रूट 2। ये दोनों आपके हमेशा सेम बनेंगे। अगर ये सेम नहीं बने तो मतलब आप सॉल्व गलत करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब देखो दोनों सेम है, उनको हमने बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा यहाँ पे रूट 2x प्लस में 5, ठीक है। अब इसके बराबर में 0 को इसके बराबर में 0, तो दोनों के बराबर आपको क्या लिखना है 0। तो x का मान इधर से आगे माइनस का रूट 2। इसकी बात करते हैं रूट 2x प्लस में 5 बराबर में क्या आपका 0। तो रूट 2x ये वैल्यू है माइनस का, तो x की वैल्यू होगी माइनस का 5 बटे रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर 4, ठीक है भाई, समझ आ गया। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1/8 बराबर 0। नंबर 4 क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो। 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, थोड़ा स्क्वायर 8 को x से किया, 8x प्लस में 1 बराबर आ जाएगा आपका 0। 8 को चला जाएगा आपको क्या जाएगा 0, ठीक है। तो आप संख्या देखिए गुणा करें तो 16 है, गुणा करें तो 16 है, जोड़े तो माइनस का 8, जोड़े तो माइनस का 8। देखो इसके फैक्टर -4 गुणा -4, ठीक है। गुणा करते हैं तो हमारा आता है 16 और -4 को जोड़ते हैं तो हमारा आता है माइनस का 8। तो हमें फैक्टर मिल गए इसके। तो देखो ये तो आपका सेम का सेम बराबर 16x स्क्वायर का 16x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। अब बात आई कॉमन की, तो कॉमन के अंदर क्या कॉमन है 4, क्योंकि 4 गुना 4 एक 16 होता है ना, तो आपको कॉमन क्या है इसमें 4 और 7 के अंदर x, तो यहाँ पे बच गया आपका 4, ठीक है। और 7 के अंदर बच गया आपका x, 2x थे इसके पास, 1x बच गया, यहाँ पे बच गई तो सारा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया आपका 1। इन दोनों के अंदर अब देखो मैंने बताया आपका ये सेम बनेगा, इधर आपका ये सेम बनता है, ये आपका सेम बनता है। तो देखो यहाँ पे तो प्लस है, हमें क्या चाहिए माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, हमें चाहिए प्लस, तो आप माइनस को ले लो बाहर, ठीक है। और आपका क्या लो, ये तो आपको पूरा पूरा चाहिए तो 1 लगा लो, क्या लगा लो 1, तो आपका ये सेम बन गया। इसको लिखो बाहर 4x माइनस 1 और ये भी हो गया आपका 4x माइनस 1, ठीक है भाई। अब बराबर है 0 लिखते हैं, बराबर है 0, तो माइनस का 1 बचा क्या प्लस का, ठीक है। अब देखो x बराबर कितना है 1/4, कितना है 1/4, सेम इसका माना जाएगा 1/4, उनके दोनों से क्या है सेम। ये मैंने आपको 4 के शुरुआ दिए, 2 के आगे जो बच्चे इसमें हम कल की कक्षा के अंदर करेंगे। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है ना, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।